अभी पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या जैसे हम एक बात को कहकर दोबारा उसी बात को कह देते हैं, तो क्या स्वर्गीय देवता जो एक बार बात कह देते हैं वह पुनः उस बात को दोहरा सकते हैं? ऐसा हमें किसी आगम में सिद्धांत में देखने में नहीं आया। मात अकलंक स्वामी की किंवदंती कथा में ऐसा आता है कि अकलंक स्वामी ने जब एक देवी से संवाद किया पर्दे के अंदर, तो उन्होंने दोबारा बोलने को कहा तो वो नहीं बोल पाए। तो ऐसा उस कथा में, उस कथा भी नहीं कहें, संस्मरण कहें, संस्मरण भी नहीं, एक किंवदंती है, क्योंकि ये अभी तक प्रमाण नहीं मिला कि अकलंक स्वामी ने देवी से संवाद किया था। प्रचलित है, ये किंवदंती प्रचलित है, तो वहाँ तो यह उल्लेख मिला, लेकिन शास्त्रों में किसी सिद्धांत ग्रंथों में हमें ऐसा जैन आगम में कहीं देखने में नहीं आया कि देवता एक वाक्य को दोबारा नहीं बोलते हैं। ऐसा आगम या सैद्धांतिक कथन नहीं है, बस वो अकलंक स्वामी की चर्चा में आता है, बस वही है। अकलंक, मैं कह रहा हूँ ना, अकलंक स्वामी की कथा है और ब्रह्मदेव की कथा है। तो ब्रह्मदेव तो अभी हुए, दो प्रकार के ब्रह्मदेव, एक ब्रह्मदेव हुए हैं, एक ब्रह्मचारी भी हुए हैं। तो ये अकलंक स्वामी की कथा, लेकिन अकलंक स्वामी की कथा कोई ऐसे उस समय की प्रमाणिक ग्रंथ की कथा नहीं है। अकलंक स्वामी के समय इतने आचार्य हुए, इतने हुए, उस समय किसी ने इतनी बड़ी आश्चर्य घटना हो, देवों से संवाद हुआ हो, तो ये सब चीज़ें विचारनी है। पर आगम में, सिद्धांत में ये बात कहीं भी उल्लेखित नहीं की कि देवता वाक्य की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, ऐसा। भाविता जैन इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पंचम काल के अंत में ऐसा कहा जाता है कि धर्म दक्षिण में रहेगा, उत्तर में नहीं होगा, तो महाराज जी उस समय पूज्य मुनिराज आदि जो हैं वो भी दक्षिण में ही रहेंगे, उत्तर भारत में नहीं रहेंगे? ऐसा भी चक्रवर्ती के और चंद्रगुप्त के स्वप्नों में ऐसा है, लेकिन ऐसा कोई सिद्धांत बनाया गया हो, जैसे अवसर्पणी काल का सारा वर्णन किया, तो ऐसा कोई सिद्धांत ग्रंथ में कहीं लिखा नहीं मिला। मात चक्रवर्ती के और चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों के अंतर्गत ये बात उल्लेखित की गई है। तो उसके स्वप्न के रूप में अब कैसा, किस रूप में हो, तो हो सकता है कि भाई जैसे अभी 500-600 साल तक उत्तर भारत में मुनिराज नहीं रहे, लेकिन दक्षिण भारत में कुचित कजाचित मुनिराज थे। शांति सागर महाराज के पहले भी मुनिराज थे, दिगंबर, जिनका नाम सिद्ध सागर था, और शांति सागर महाराज उन्हें कंधे पर बैठाल करके नदी पार कराते थे गृहस्थ अवस्था में। बस इतना है कि वो बाहर आते थे तो कुछ वस्त्र आदि ग्रहण कर लेते थे और जाते ही मठ में जाकर उतार देते थे। ऐसा कथन बहुत भट्टारकों के संबंध में भी मिलता है। 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी तक ये वर्णन देखने में आया। 14वीं शताब्दी में देवेंद्र कीर्ति नाम के एक भट्टारक हुए हैं, उनके जीवन में भी यही आता है। राजकीय सत्ताओं के कारण से इस प्रकार का थोड़ा बहुत आवरण विशेष परिस्थिति में ग्रहण करते थे। तो उस समय दक्षिण भारत में मुनियों का अस्तित्व था, लेकिन उत्तर भारत में नहीं रहे। ऐसी कोई परिस्थितियां उस समय आ जाएं तो हो सकता है, लेकिन अभी हमें सिद्धांत ग्रंथों में कहीं ऐसा उल्लेख देखने में नहीं आया।